हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सेकंड का ईवीएस का नेक्स्ट लेसन पढ़ने वाले हैं डायरेक्शंस। अब ये डायरेक्शंस क्या होते हैं वो हम आज इस लेसन में देखने वाले हैं। हमारा जो घर होता है, जिस घर में हम रहते हैं, वहाँ पे कौन सी डायरेक्शन में कौन सी रूम आती है, कौन से डायरेक्शन में क्या चीज़ रखी है, ये हमें पता होती है। लेकिन क्या पूरे वर्ल्ड के बारे में हमें पता है? नहीं। पूरे वर्ल्ड के बारे में कैसे जाना जाता है, ये इस इंटरेस्टिंग लेसन में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर सीन अ सनराइज? क्या आपने सूरज को उगते हुए देखा है? द सन ऑलवेज राइजेज इन द ईस्ट। आप बोलोगे यस मैम, हमें तो पता है, सूरज हमेशा पूरब की तरफ से उगता है एंड सेट्स इन द वेस्ट डायरेक्शन, और ईस्ट की तरफ से उगता है और वेस्ट पे क्या हो जाता है? डूब जाता है। तो यहाँ पे देखो, ये जो यहाँ पे इमेज आपको दी हुई है, इसमें आपको सूरज को उगते हुए दिखाया गया है। तो सूरज हमेशा कहाँ से उगता है? ईस्ट के साइड से उगता है। लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन आर द वर्ड्स दैट शो डायरेक्शंस। मतलब लेफ्ट, राइट, अप और डाउन, ये जो वर्ड्स है इन्हें क्या क्या कहा जाता है? इन्हें ही कहा जाता है डायरेक्शंस। जैसे कि हम हमारे घर में बोलते हैं कि लेफ्ट की तरफ मेरा रूम है, राइट की तरफ मेरे मम्मा और पापा का रूम है, और अप की तरफ क्या है? अपवर्ड डायरेक्शन में मतलब ऊपर की तरफ क्या है? हमारी छत है। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या है? हम गोदाम है या फिर खाली जगह है, खाली रखने की जो स्टोर रूम होता है वो है। इस तरह से हम डायरेक्शन घर की बताते हैं। वैसे ही सेम हमें पूरे जो हमारा पूरा जो वर्ल्ड है उसका भी बताना है। डायरेक्शन हेल्प अस टू फाइंड द लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस और थिंग। डायरेक्शंस की वजह से, डायरेक्शन से हमें क्या पता चलता है? डायरेक्शंस नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, इस तरह से भी डायरेक्शन होती है। ठीक है, उससे हमें क्या पता चलता है? किसी भी जगह या फिर किसी चीज का लोकेशन पता चलता है। ठीक है, जैसे कि अभी हमने सूरज का देखा कि सूरज ईस्ट की तरफ से उगता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम ईस्ट की तरफ अपना मुंह करके खड़े रहें तो हमारे पीछे क्या आता है? हमारे पीछे आता है वेस्ट। ओके, A compass is an instrument that is used for finding direction. कंपास जो होती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, 4 डायरेक्शन, ये E मतलब ईस्ट, W मतलब वेस्ट, N मतलब नॉर्थ और S मतलब साउथ। तो ये सब कंपास में होता है। कंपास की खोज कब हुई और किसने की, ये वीडियो मैंने मेरे चैनल पर आपको डाल के दिया है, तो वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि ये कंपास की खोज किसने की। और जब कंपास की खोज नहीं हुई थी, उसके पहले लोग डायरेक्शंस किस तरह से पहचानते थे, वो मैंने उस वीडियो में आपको बताया है। पहले के ज़माने में कंपास नहीं था, लेकिन फिर भी अगर आप किसी इंसान को सी के मध्य में छोड़ दोगे, समुंदर के बीचों बीच छोड़ दोगे, फिर भी वो अपने घर में वापस लौट सकता था। तो वो कैसे? तो मैंने उस वीडियो को मैंने मेरे चैनल पर उस वीडियो को डाल दिया है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसके लिंक मैं आपको डाल दूंगी। अ कंपास नीडल ऑलवेज पॉइंट्स टूवर्ड द नॉर्थ डायरेक्शन। अभी देखते हैं कि इस कंपास का यूज़ कैसा होता है। तो कंपास की जो नीडल होती है, नीडल मतलब ये देखिए, इस तरह के जो कांटे जैसे घड़ी में होते हैं, उस तरह से नीडल इसमें भी होती है। तो ये हमेशा नॉर्थ की तरफ क्या करती है? पॉइंट आउट करती है। साउथ डायरेक्शन इज द ऑपोजिट साइड ऑफ द नॉर्थ डायरेक्शन, और नॉर्थ के ऑपोजिट में क्या होता है? साउथ डायरेक्शन होता है। तो नीडल जो होती है नॉर्थ की तरफ होती है और नॉर्थ के ऑपोजिट में होता है साउथ। ठीक है, ऑन द राइट हैंड साइड लाइज द ईस्ट एंड द वेस्ट लाइज ऑन द लेफ्ट साइड। और उसके बाद हमें याद ये रखना है कि नॉर्थ तो हमें अभी पता चल गया क्योंकि नीडल वहीं पे रहती है। सो नॉर्थ के राइट हैंड साइड में, मतलब राइट साइड में ईस्ट होता है और नॉर्थ के लेफ्ट साइड में वेस्ट होता है। इतना हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, नॉर्थ के राइट साइड में ईस्ट और नॉर्थ के लेफ्ट साइड में वेस्ट और ऑपोजिट साइड में साउथ। ठीक है, इतना हमें याद रखना है।
वी कैन फाइंड द डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ अ कंपास। हम अगर कहीं भी जाए, जैसे कि सी में, यहाँ पे आप देख सकते हो किसी बर्फ वाली जगह में या फिर किसी जंगल में, कंपास हमेशा हमारी मदद करता है। कंपास में, क्योंकि कंपास में डायरेक्शंस दी हुई होती हैं, नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट और साउथ, ये चारों डायरेक्शंस कंपास में दी हुई रहती हैं। इट इज़ वेरी यूजफुल इन प्लेसेस सच एज द फॉरेस्ट, माउंटेन और द मिडल ऑफ अ सी। और ये ऐसी जो जगह होती है जंगल में, पर्वतों में और समुंदर में, जहाँ पे हम अपनी हम कहीं खो सकते हैं, ऐसी जगह पे कंपास हमारी हमेशा क्या करती है, मदद करती है। ओके, यहाँ पे देखो हमारे इंडिया का मैप दिया है। तो कंपास का कमाल ये होता है कि इंडिया में कहीं भी अगर आपको भेजा जाए तो कंपास की हेल्प से आप अपने घर पे फिर से लौट सकते हो। ठीक है, मैप्स एंड एटलास। तो अब मैप का क्या यूज होता है वो हम देखते हैं। दिस इज अ मैप, इसे क्या कहते हैं, हमारे इंडिया का मैप कहते हैं। अ मैप इज अ डायग्राम ऑफ अ लार्ज एरिया। मैप जो होता है, मैप मतलब सिर्फ एक डायग्राम होती है बड़े से एरिया की। अभी इस इतने ही से स्क्वायर में इंडिया का मैप दिया है। इसका मतलब ये है क्या कि सिर्फ हमारा इंडिया सिर्फ इतने से बॉक्स में बैठता है? नहीं, वो पूरे इंडिया का क्या दिया है, सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे मैप दिया है कि यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ पर अरेबियन सी है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। तो इस तरह से क्या दिया है, यहाँ पे गुजरात है। इस तरह से सारे स्टेट्स का क्या दिया है, यहाँ पे मैप दिया है, ताकि हमें पता चल सके कि कौन सा स्टेट कहाँ पे है। ओके, और ये सब हमें तब वहाँ जाने के बाद हमें डायरेक्शंस कौन बताता है, तो कंपास बताता है, और मैप भी हेल्पफुल होता है। वी कैन हैव अ मैप ऑफ कंट्री लाइक इंडिया। हमारे पास इंडिया कंट्री का एक मैप चाहिए। अ वर्ल्ड मैप और अ मैप ऑफ अ पर्टिकुलर सिटी। उसमें पूरे वर्ल्ड मैप में एक पर्टिकुलर सिटीज क्या हुई रहती है, दी हुई रहती है। वी कैन ऑल्सो फाइंड मैप्स ऑफ स्मॉल कॉलोनीज विद इन अ सिटी। और हम मैप्स में फाइंड कर सकते हैं छोटे से छोटे सिटी को और स्मॉल कॉलोनीज को भी। Maps will help us to know about the various places in an area and also their directions. मैप हमें किस तरह से हेल्प करता है? मैप हमें हेल्प करता है कि कौन सा जो स्टेट है, कौन सा प्लेस कौन से डायरेक्शन में है। ठीक है, द टॉप ऑफ अ मैप शोज द नॉर्थ डायरेक्शन। मैप के टॉप के डायरेक्शन में एन मतलब नॉर्थ डायरेक्शन होता है। जैसे कि हमने कंपास में देखा कि अगर ऊपर की तरफ नॉर्थ है, इंडिया के मैप के ऊपर की तरफ अगर नॉर्थ है तो नीचे की तरफ क्या होगा, साउथ होगा। नॉर्थ के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, साउथ होगा, ऑब्वियसली साउथ होगा। ओके, उसके बाद नॉर्थ के राइट साइड में क्या होगा, ईस्ट होगा, और लेफ्ट साइड में वेस्ट। अभी मैंने जैसे कि आपको कंपास में बताया, सेम वैसे ही मैप में है। सो द टॉप ऑफ अ मैप शोज द नॉर्थ डायरेक्शन, द बॉटम शोज द साउथ। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, नॉर्थ के अपोजिट में साउथ। राइट साइड ऑफ अ मैप शोज द ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ के राइट साइड में क्या होता है, नॉर्थ के राइट साइड में होता है ईस्ट, और एंड द लेफ्ट साइड शोज द वेस्ट। और नॉर्थ के लेफ्ट साइड में क्या होता है, वेस्ट, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे लिख के अभी बताया। ओके, अ बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एन एटलास। और जो मैप की बुक होती है उसे क्या बोला जाता है, एटलास बोला जाता है। तो इस तरह से हमने कंपास और मैप्स का क्या यूज होता है वो हमने सीखा। तो आप भी कंपास और मैप का यूज करके क्या कहीं जाना चाहते हो, या फिर अगर आप कहीं घूमने जाते हो तो क्या कंपास और मैप के सहायता से आप हमारे घर में कैसे पहुँचे वो सीखना चाहते हैं, तो ज़रूर वो आप सीख के देखिए। ठीक है, कंपास आप ज़रूर एक तो घर पे बना के देखिए, नहीं तो फिर सीख के देखिए। लेट्स रिकॉल। तो चलिए हमने लेसन में क्या क्या पढ़ा एक बार रिकॉल करते हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट आर द 4 कार्डिनल डायरेक्शंस। 4 डायरेक्शन कौन कौन से होते हैं हमारे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। वी यूज द कंपास टू फाइंड डायरेक्शंस। हम कंपास
की हेल्प से डायरेक्शंस क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अ कंपास ऑलवेज पॉइंट्स टूवर्ड्स द नॉर्थ। कंपास जो होती है वो हमेशा नॉर्थ की तरफ पॉइंट आउट करती है और उसी से हमें बाकी की डायरेक्शंस पता चलती है। फिर अ डायग्राम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड अ मैप। एक पर्टिकुलर प्लेस की डायग्राम मतलब एक मैप उसमें होता है। उसमें हर प्लेसेस का क्या होता है, प्लेसेस उस पर दिए होते हैं कि कौन से डायरेक्शन में कौन सा प्लेस है। बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एन एटलास। और जो मैप की बुक होती है उसको क्या बोला जाता है, एटलास बोला जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये जो लेसन है वो अच्छी तरीके से समझा होगा। तो अगर आपको समझा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आपको और भी ऐसे वीडियोस नए नए लेसन्स के वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको हर एक लेसन की नोटिफिकेशन वक्त पर मिल सके। टिक अभी देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स, टिक करेक्ट द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसमें फर्स्ट क्या दिया है, द सन राइजेस इन द ईस्ट और वेस्ट। इसमें जो करेक्ट आंसर है उसके हमें क्या करने हैं, उस पर हमें करेक्ट टिक करनी है। तो सन तो हमें पता है सन कहाँ से उगता है, राइज मतलब क्या, उगना। तो सन कहाँ से उगता है, सन आता है ईस्ट से। ओके, सेकंड है अ कंपास फेसेस नॉर्थ और साउथ। कंपास जो होता है उसका मुंह नॉर्थ की डायरेक्शन में हमेशा होता है। तीसरा दिया है अ मैप और एटलास इज अ डायग्राम ऑफ अ प्लेस। एक मैप या फिर एटलास क्या होती है, किसी प्लेस की डायग्राम होती है। तो क्या होता है, मैप। ठीक है, एटलास को क्या बोला जाता है, एटलास मतलब मैप की पूरी बुक, उसको एटलास बोला जाता है, और सिर्फ एक डायग्राम को मैप बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ नंबर है इन अ मैप द साउथ डायरेक्शन इज एट द बॉटम और राइट। मैप में जो साउथ डायरेक्शन दी होती है वो नीचे होती है या फिर राइट साइड में होती है। तो साउथ डायरेक्शन जो होती है वो नॉर्थ के अपोजिट डायरेक्शन में मतलब बॉटम साइड में होती है। उसके बाद द राइट साइड ऑफ द मैप शोज ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन। मैप में जो राइट साइड होती है वो ईस्ट डायरेक्शन होती है। ठीक है, नॉर्थ के राइट साइड में ईस्ट आता है, इसलिए मैप के राइट साइड में भी क्या आएगा, ईस्ट आएगा। ओके, देन नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। ठीक है, अगर सही है तो ट्रू लिखिए, गलत है तो फॉल्स लिखिए। उसमें फर्स्ट हमें दिया है अप डाउन राइट एंड लेफ्ट आर द 4 कार्डिनल डायरेक्शंस। ये क्या है, अप डाउन राइट और लेफ्ट, ये क्या है, 4 कार्डिनल डायरेक्शंस है। यस, ये क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि कार्डिनल डायरेक्शंस कौन कौन सी होती है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, इस तरह से होती है। ओके, सेकंड है अ विंड मिल टेल्स अस अबाउट डायरेक्शंस। जो विंड मिल होती है मतलब पवन चक्की, वो हमें डायरेक्शन बताती है। तो ये क्या है, फॉल्स है, विंड मिल हमें डायरेक्शंस बताती नहीं है। उसके बाद अगला क्या दिया है, अगला दिया है द नीडल ऑफ अ कंपास ऑलवेज फेसेस नॉर्थ। जो कंपास की नीडल होती है उसका फेस हमेशा नॉर्थ की तरफ होता है। तो ये क्या आएगा, ट्रू। ठीक है, क्योंकि वो सही है। फोर्थ वन दिया है द टॉप पार्ट ऑफ अ मैप शोज द नॉर्थ डायरेक्शन। मैप का जो ऊपर का जो पार्ट होता है वो नॉर्थ डायरेक्शन में होता है। तो ये सही है, इसलिए यहाँ पे आएगा ट्रू। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड अ ग्लोब। जो मैप की पूरी बुक होती है, जैसे कि हमने लेसन में पढ़ा और फिर उसको लेट्स रिकॉल भी किया था कि मैप की एक पूरी बुक होती है, उसको क्या बोला जाता है, ग्लोब बोला जाता है। तो क्या ग्लोब बोला जाता है उसको, नहीं, उसको बोला जाता है एटलास। 2 बार हमने पढ़ लिया था कि मैप की पूरी बुक को एटलास बोला जाता है। जो सर्कल होता है मतलब जो अर्थ होती है वो उस पे सारा मतलब सारे स्टेट्स वगैरह दिए होते हैं अर्थ पे, उसको ग्लोब बोला जाता है। ठीक है, जो कि हमारे टीचर के टेबल पे हमेशा रखी हुई रहती है या फिर प्रिंसिपल के टेबल के ऊपर हमेशा रखी हुई रहती है। ठीक है,
अगला जो सी क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, ड्रॉ एरोज एंड लेबल द 4 कार्डिनल डायरेक्शंस। अभी कार्डिनल डायरेक्शंस क्या होते हैं ये तो हमने लेसन में पढ़ा। क्या होते हैं कार्डिनल डायरेक्शंस? कार्डिनल डायरेक्शंस होते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ये सारे क्या होते हैं? कार्डिनल डायरेक्शंस होते हैं। तो हमें क्या करने हैं? वहाँ पे एरोज ड्रॉ करने हैं और 4 कार्डिनल डायरेक्शंस को क्या करना है? लेबल देना है। जैसे कि जो लड़का है ये कहाँ पे खड़ा है? तो देखिए यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करते हैं एरो, तो जैसे कि हमें पता है ये लड़का कहाँ पे खड़ा है? ये लड़का खड़ा है सूरज की तरफ मुंह करके, मतलब वहां से क्या उगा है? सूरज उगा है। तो सूरज कहाँ से उगता है? सूरज उगता है ईस्ट की तरफ से। ओके, ईस्ट से सूरज उगता है। तो हमें इतना तो पता है। और ईस्ट के ऑपोजिट में क्या होता है? ईस्ट के ऑपोजिट में होता है वेस्ट। ईस्ट के ऑपोजिट में क्या होता है? वेस्ट होता है। ठीक है, अगर आप इसके हाथ इस तरह से उसने किए हैं जानबूझ के, ठीक है, क्योंकि वो जहाँ पे खड़ा है उसका मुंह वहाँ पे सूरज उग रहा है, मतलब वो ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़ा है, तो उसके पीछे की साइड क्या आएगी? वेस्ट आएगी। ठीक है, तो ये जो उसका राइट हैंड साइड है वो वहाँ पे क्या आएगा? राइट हैंड साइड पे आएगा साउथ। हम जब ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं तब हमारे राइट हैंड साइड में क्या आता है? साउथ का एस। ओके, और साउथ के ऑपोजिट में क्या आता है? साउथ के ऑपोजिट में आता है, मतलब लेफ्ट साइड में, उसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या आता है? नॉर्थ। ओके, सो इतना हमें ध्यान में रखना है और इसीलिए ये ड्रॉ करने के लिए हमें बोला गया है। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करें। ये जो लड़का है वो सूरज की तरफ मुंह करके खड़ा है, मतलब वहां से सूरज उगता है, तो वहां की डायरेक्शन क्या होगी? ईस्ट, क्योंकि ईस्ट किसे क्या उगता है? सूरज उगता है। और ईस्ट के ऑपोजिट वाली डायरेक्शन वेस्ट होती है। ठीक है, उसके बाद अगर ये जो उसका ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़ा होने के बाद उसका जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे साउथ आता है और लेफ्ट हैंड साइड पे नॉर्थ आता है। ठीक है, सो इस तरह से क्या होता है? हमारे कार्डिनल डायरेक्शंस होते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ ही गए होंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसे ही अगले वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलते हैं, मिलते हैं अगले लेसन्स में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।